Good morning, students. Welcome to the science class. Today we will study about that what the acids and bases have in common. What are the acids and bases chemically? Okay. Now, acids. According to the famous chemist Arrhenius, what is the definition of acid? Arrhenius was a Swedish chemist. He put forward a theory of acids in the 1880s. आर्नियस जो है वो फेमस स्वीडिश केमिस्ट थे और उन्होंने एसिड के ऊपर जो थ्योरी दी उन्होंने एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर, और उन्होंने 1880s में जो है थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म H प्लस आयंस। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव H आयंस इन वाटर। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी में हाइड्रोजन आयंस दें उनको हम एसिड्स बोलते हैं। ऑल द एसिड्स हैव H आयंस इन देम। जितने भी एसिड्स होंगे उनमें क्या मौजूद होगा? H आयंस। व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल द एसिड्स? एसिड्स हैव H आयन और हाइड्रोजन आयन in them. Now, for example, when HCl is added to water, what happen? HCl को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? HCl का डिसोशिएशन होता है। HCl टूटेगा H आयंस में और क्लोराइड आयंस में। या हम जनरली ये कह सकते हैं कि HA कोई भी एसिड है। ओके, HA समझ लो कोई भी जनरली कोई भी एसिड है। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो ये H आयंस और A माइनस जो इसके साथ इसका नेगेटिव पार्ट है उसमें वो टूट जाता है, तो H आयंस हमें मिलते हैं। कोई भी एसिड उसका डिसोशिएशन पानी में किस में हो जाएगा? H आयंस में। H आयंस में टूटेगा हाइड्रोजन आयंस। ऑल द एसिड्स गिव H आयंस इन वाटर। नाउ आर्नियस थ्योरी ऑफ बेसिस। बेस के बारे में आर्नियस ने क्या बताया था? Arrhenius defined a base as a substance that dissociate in water to produce OH minus ions। एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस में टूटे, OH माइनस आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस में टूटे, उसको हम बेस बोलते हैं। अ सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इज़ कॉल्ड अ बेस। आर्नियस के अकॉर्डिंग वो बेस है जो OH माइनस आयंस पानी में दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन NaOH इज़ एडेड टू वाटर, NaOH इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिलाया जाएगा तो ये Na प्लस एंड OH माइनस आयंस में डिसोशिएट होगा। तो ये OH आयन माइनस आयंस दे रहा है, इसका मतलब ये बेस है। ऑल द बेसिस गिव्स OH माइनस आयंस। इन जनरल XOH मान लो कोई भी बेस है तो ये किस में टूटेगा? X प्लस एंड OH माइनस आयंस में। अ सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इन वाटर टू गिव OH आयंस, OH माइनस आयंस इज कॉल्ड अ बेस। Now there is an activity given in page number 22 or activity 2.4 in which it is given that all the acids and bases are good conductor of electricity। acids and bases जो होते हैं good conductor होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मान लो जैसा कि इसमें एसिड सॉल्यूशन फिगर दे रखा है 2.3, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप ये दे रखे हैं, इसमें दिखा रखा है कि ये जो है एक कॉर्क ले रखा है, रबर कॉर्क, उसमें 2 नेल्स फिट कर रखी हैं और उसको एक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको कनेक्ट कर रखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 3 सेल्स लगा रखे हैं, बल्ब है, स्विच है, ठीक है, वायर है, कनेक्टिंग वायर, और आपने एक बीकर में जो है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया है। HCl सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन लिया है। ओके, तो और आपने क्या किया, उस जो कॉर्क में जो नेल फिट करके, यहाँ पर नेल जो है इलेक्ट्रोड का काम कर रही है और HCl जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है।
ओके, बीकर में आपने इलेक्ट्रोलाइट HCl लिया, फिर आपने नेल सहित कॉर्क को आप इसको बीकर में डाल दो। अब जब आप ये करोगे और आपने एक्सटर्नल सर्किट में क्या कर रखा है, बल्ब भी फिट कर रखा है देखने के लिए कि ये गुड जो आपका लिक्विड है HCl एक गुड कंडक्टर है या नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्विच ऑन द बल्ब, जब बल्ब स्विच ऑन करोगे तो यू विल फाइंड दैट द बल्ब विल, व्हेन यू स्विच ऑन देन यू विल फाइंड दैट द बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। इससे ये पता चलता है कि HCl एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप HCl की जगह कोई दूसरा एसिड लोगे H2SO4, HNO3 और एनी अदर एसिड, और वेदर यू टेक एनी बेस ऑल्सो, अगर आप बेस भी लोगे तब आप देखोगे द बल्ब विल ग्लो, बल्ब जलेगा। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि ऑल द एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज they ionizes to give H ions or OH ions. So it is the H ions and OH ions which make them good conductor of electricity, क्योंकि ये H ions और OH ions में डिसोशिएट हो जाता है जब इसमें से करंट पास होता है, और ये फ्री आयंस के कारण ही ये एसिड्स एंड बेसिस जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल। हम यही एक्टिविटी ग्लूकोज एंड अल्कोहल के साथ भी करके देख सकते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, अल्कोहल वो सब्सटेंसेस हैं जो कि जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, तो इससे भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। नाउ फिक्स 2 nails ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क ऑन अ 100 ml beaker. Now connect the nails to the 2 terminals of 6 volt battery through the bulb and a switch as shown in the figure. Now pour some dilute HCl. HCl हमने अभी किया, इसमें मैंने आपको समझाया, और इसी तरह से मैंने कहा कि आप ये एक्टिविटी किसी दूसरे एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हो। आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप ये देखोगे दोनों ही केसेस में, चाहे वो HCl है चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, बल्ब विल ग्लो। नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। ग्लूकोज एंड अल्कोहल के साथ आप ये एक्टिविटी दोबारा कीजिए। क्या ग्लूकोज एंड अल्कोहल के साथ बल्ब जलेगा? नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाई दे आर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे डू नॉट गिव फ्री H ions. Okay, because they do not give free H ions or OH ions. Okay, so they do not conduct electricity, while the glowing of the bulb in the case of acids will show that there is a flow of electric current through the solution. Now the electric current is carried through the solution by the ions produced by acids. Okay, so the H ions are responsible for the, we can say, conduction of the electricity in case of acids, so which make them good conductor of electricity. Okay students, so by this activity we can conclude that acids and bases are good conductor of electricity, while glucose and alcohol do not conduct electricity. So same this activity, in case of the figure first show that dilute HCl, in case of dilute HCl the bulb is glowing. Okay, the glowing of the bulb shows that HCl is a good conductor of electricity, while in second figure the solution electrolyte is glucose solution, but the bulb is not glowing. This shows that the glucose is a poor conductor of electricity. Now the next, what happens to an acid or a base in a water solution? Acid वाटर सॉल्यूशन में एसिड एंड बेस का क्या होता है? नाउ सबसे पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ गिवन इन दिस एक्टिविटी? नाउ टेक अबाउट 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. आपको एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में 1 gram सॉलिड NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है। अब 1 gram NaCl में आपको क्या करना है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। कॉनिकल फ्लास्क, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, कॉनिकल फ्लास्क की मदद से थोड़ा थोड़ा हमने उसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाला।
नाउ व्हाट हैपन्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जैसे आप H2SO4 NaCl में डालोगे, NaCl में आप H2SO4 डालोगे, केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, बबल्स विल फॉर्म्ड। ये बबल्स बाहर ना निकले इसलिए आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक कॉर्क फिट करोगे और एक डिलीवरी ट्यूब उसमें आप फिक्स करोगे, जिससे कि जो भी गैस निकलेगी उस डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकले। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, जब आप उसको फिक्स, जब आपने जब उसमें H2SO4 डाला, NaCl से उसकी रिएक्शन होगी, NaCl प्लस H2SO4 क्या बनेगा, HCl बनेगा, HCl बन जाएगा, साथ में Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा और HCl बनेगा। ओके, HCl। नाउ व्हाट हैपन्स, HCl गैस निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है HCl गैस, वो बाहर इस केस में निकलेगी, HCl गैस बाहर निकलेगी। नाउ टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर, वेट ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि आपको पता है कि HCl जो है उसका नेचर एसिडिक है, इसलिए आप ब्लू लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करोगे। जो डिलीवरी ट्यूब के साथ, डिलीवरी ट्यूब से जो गैस बाहर निकलेगी, उस माउथ पर जो गैस निकलेगी उस पर आप 2 टेस्ट लिटमस पेपर अपने साथ रखिए, एक तो मॉइस्ट लिटमस पेपर, गीला लिटमस पेपर रखिए, और दूसरा ड्राई लिटमस पेपर, सूखा लिटमस पेपर रखिए। ओके, अब आप दोनों केसेस में अपने ऑब्जर्वेशन देखिए। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, किस केस में लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे मॉइस्ट लिटमस जो आपने लिया है उस केस में जो है लिटमस पेपर जो है वो ब्लू लिटमस से क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ड्राई लिटमस पे जो ड्राई लिटमस जो है उस पर HCl गैस का कुछ असर नहीं होगा। वाई, क्यों ऐसा हुआ, जो गीला लिटमस था, मॉइस्ट लिटमस था, वो तो कन्वर्ट हो गया रेड। ओके, और सूखे लिटमस पे कुछ भी असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि गीला जो वेट लिटमस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आने पर उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, वो H आयंस में टूटेगा, इस वजह से HCl जो है H आयंस के कारण अपना एसिडिक इफेक्ट दिखाएगा और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, जबकि सूखे लिटमस में उसका डिसोसिएशन नहीं होगा H आयंस में, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एसिड डिसोशिएट इनटू H आयंस। इससे पता चलता है कि एसिड के कांटेक्ट में आने पर, वाटर के कांटेक्ट में आने पर एसिड जो है H आयंस में डिसोशिएट होता है। ठीक है, नाउ इसमें आप देख रहे हो गार ट्यूब भी दिखाई गई है, गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ये क्यों दिखाया गया है, ये आपके उसमें इस एक्टिविटी में नीचे नोट भी लिखा गया है कि इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू कैन टेक द पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब। गार ट्यूब का मतलब ड्राइंग ट्यूब से उसको पास करो। अगर टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेयर काफ़ी ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी काफ़ी है एटमॉस्फेयर में, तो उसको गार ट्यूब से पास करो जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड का मेन काम होता है कि वो जो ड्राई गैस निकल रही है HCl उसको सूखा ही रखता है, उसको गैस को सूखा रखता है, वरना मॉइस्ट क्लाइमेट के कारण गैस जो है मॉइस्चर ले लेगी और उसमें थोड़ी नमी आ जाएगी और आपको रिज़ल्ट अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। इस वजह से गार ट्यूब का यूज़ करने को इसलिए बोला है कि उसमें कैल्शियम क्लोराइड हो जो कि HCl गैस को ड्राई रखे। ठीक है, इसलिए नाउ इसके अलावा हमने अभी पढ़ा कि वाटर के कांटेक्ट में आने पर एसिड्स क्या देंगे, H आयंस देंगे। ठीक है, सो एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच दैट प्रोड्यूसेस अ हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एसिड क्या ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोनियम आयन देता है जब वो पानी में डिजॉल्व होता है। ओके, नियरली ऑल एसिड्स मॉलिक्यूल्स कंटेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स। जितने भी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अपने में कंटेन करते हैं। When an acid mixes with water, this hydrogen atom separates from the acid. जब किसी एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये हाइड्रोजन एटम एसिड में से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है HCl को जब H2O में मिलाया गया तो क्या बन गया,
H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन। और यही हाइड्रोनियम आयन जो है कैसे बना, H आयन्स प्लस H2O के साथ मिलकर H3O+ बन गया, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। और साथ में क्लोराइड जो है आयन फ्री हो गया इसमें से। तो हाइड्रोनियम आयन, तो एसिड्स जो हैं पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यही हाइड्रोनियम आयन फर्दर H आयन्स और H2O में डिसोशिएट हो जाता है। तो ऑल द एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर गिव्स H आयन्स और हाइड्रोनियम आयन्स। तो एसिड की क्या पहचान है कि पानी के साथ क्या देंगे, H आयन्स या हाइड्रोनियम आयन्स देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ ए बेस। अब बेस क्या होते हैं, बेस जो है पानी के साथ OH आयन्स देते हैं, OH आयन्स। जब बेस को पानी में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन्स में डिसोशिएट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। ओके, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। एल्कली क्या होते हैं, एन एल्कली इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक एल्कली ऐसा सब्सटेंस है, एल्कली या हम ये कहें कि ऐसा बेस है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है जब उसको पानी में मिलाया जाता है। NaOH जैसा आप देख रहे हो इस फिगर में, NaOH को पानी में मिलाया तो वो Na+ और OH- आयन्स में डिसोशिएट हो गया। तो ये OH- आयन्स क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन्स है, ठीक है। सो द हाइड्रोक्साइड आयन्स गिव एन एल्कली इट्स एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन्स के कारण ही इसमें जो है एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सो ऑल द एल्कलीज हैव OH- आयन्स, वी कैन सी। So all the bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolve in water. Alkali और बेस में क्या अंतर है कि एक एल्कली ऐसा बेस होता है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। सारे बेस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाए उसको हम एल्कली बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। सो एन एल्कली इज़ ए बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर। So all the alkali are bases, but all the bases are not alkali, ठीक है, all the bases are not alkali. So when they are dissolved in water then they gives OH ions. Now इसको मैंने आपको पहले ही बताया, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आर्नियस के अकॉर्डिंग बेस क्या है। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स। पानी में क्या देगा बेस, OH- आयन्स देगा, ओके। जैसे कि KOH है, NaOH है। KOH जिसको कि हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, कास्टिक पोटास, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और NaOH जिसको कि हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसका और नाम ल्यूबी है, LYE, इसका नाम ल्यूबी है, ओके। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH दोनों ही पानी में OH आयन्स में डिसोशिएट होते हैं, तो दोनों ही क्या हैं, एल्कली हैं। KOH in water it gives K+ ions and OH- ions, ठीक है। तो OH- ions बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये बेस है और एल्कली है। सो ऑल द बेसिस गिव OH- ions, ओके। नाउ नेक्स्ट है कि द एसिड्स एंड बेसिस इन द लैब ऑल्सो we must take care while handling acids and bases because they are very corrosive in nature. They are very corrosive and it is very harmful that we should not touch them with our hands because they are very corrosive, okay. So what precaution we should taken into account? The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic process, okay. एसिड्स एंड बेसिस को पानी में मिलाने का प्रोसेस जो है काफ़ी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस है जिसमें काफ़ी हीट निकलती है। जब हम एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं तो इस दौरान काफ़ी हीट निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये हीट इसलिए हमें इनको काफ़ी केयर से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। स्पेशली जो कंसनट्रेट एसिड्स होते हैं उनको हैंडल करने में बहुत केयर रखनी चाहिए। क्या केयर रखनी चाहिए? एसिड्स मस्ट स्लोली बी एडेड, दे मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग। हमें क्या करना चाहिए? हमें
पानी में धीरे धीरे एसिड्स को मिक्स करना चाहिए, ऐड करना चाहिए धीरे धीरे। द एसिड्स मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर। कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ साथ धीरे धीरे पानी में एसिड को मिलाना चाहिए। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। ओके, हमें कभी भी पानी को स्टीयरिंग एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू ए कंसनट्रेट एसिड, व्हाट हैपन्स? अगर कंसनट्रेट एसिड में अगर हम पानी को मिलाएंगे, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। अगर हम पहले से कंसनट्रेट एसिड में पानी को मिलाएंगे तो तेज़ी से रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तेज़ी से हीट निकलेगी और जिससे कि बर्निंग भी हो सकती है। ठीक है, सीवियर बर्न हो सकता है। इसलिए कभी भी जो है कंसनट्रेट एसिड्स में पानी को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में एसिड को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। समटाइम्स द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। कई बार जो बर्नर होते हैं, गैस जो ग्लास कंटेनर होते हैं, वो भी टूट जाते हैं कि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। इस वजह से हमें हमेशा एसिड्स और बेसिस को टैकल करने में काफ़ी, लैब में अगर हम उनको टैकल कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके, नाउ the figure 2.5 showing that warning sign displayed on containers containing concentrate acids and bases। इस तरह का वार्निंग साइन उनमें दिया रहता है। अगर हम किसी कंसनट्रेट एसिड्स एंड बेसिस को टैकल कर रहे हैं तो इस तरह से दिया रहता है कि इट विल हार्मफुल फॉर आवर स्किन ऑल्सो, इट मे कॉज सीवियर बर्न, तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूशन? Dilution is the process of decreasing the concentration of a solute in a solution, usually simply by mixing with more solvent, like adding more water to a solution. To dilute a solution means to add more solvent without the addition of more solute. Dilution का मतलब है कि हमें किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम करना है। उसका कंसंट्रेशन हम कम कैसे करेंगे? हमें सॉल्यूट को उतना ही रखना है, उसमें सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट लिक्विड, ठीक है, सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाना है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है, जैसे वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, तो हमें वाटर की मात्रा बढ़ानी है अगर हमें किसी को डाइल्यूट करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन कंसनट्रेट है, अगर हमें उसे डाइल्यूट बनाना है तो हम उसमें वाटर डालेंगे उसका कंसंट्रेशन कम करने के लिए। सॉल्यूट उतना ही रहेगा, सॉल्वेंट की मात्रा को हम बढ़ा देंगे। वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, सो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions, hydronium ions or hydroxide ions per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. अगर हम किसी एसिड और बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, अगर हम उसमें मिक्स कर रहे हैं उसे पानी, तो उसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन H आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और जिससे उसका एसिडिक और बेसिक इफ़ेक्ट जो है कम हो जाएगा और उसका जो सीवियरिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। और जो एसिड और बेस जिसको डाइल्यूट किया गया है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सो डाइल्यूशन मीन्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस कैन बी डन by increasing the amount of solvent or water to the acid or base. So students, this is all about today's class. Go through all these topics, try to understand them and complete your work. Thank you students.